welcome to my channel Ramender Maths Hub. I am Ramender. Guys, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Today in this video I am going to solve the question number 24 of exercise number 15.1. लेकिन इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इंट्रोडक्शन पार्ट 3 को ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने ये मल्टीपल डाइज एंड मल्टीपल कॉइन्स की आउटकम्स को, पॉसिबल आउटकम्स को एक्सप्लेन किया हुआ है. तो एक बार आप इस इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर देख लीजिए. ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24. The question is, a die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? 5 will come up at least once. Okay, यहाँ पे है एक die को हमने दो बार थ्रो किया और हमें ये probabilities फाइंड आउट करनी है दो पार्ट्स की. और यहाँ पे एक हिंट है, throwing a die twice or throwing two dice simultaneously are treated as the same experiment. ये मैंने भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक die को दो बार फेंका जाए या फिर दो डाइस को एक ही बार फेंका जाए, उनकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सेम आएंगी. ये सेम एक्सपेरिमेंट कंसीडर होता है. 2 डाइज आर थ्रोन और 1 डाई इज थ्रोन ट्वाइस. फाइन, देखिए कैसे बनता है ये. अगर मेरे पास यहाँ पे ये दो डाइज हैं तो मैंने इनको थ्रो किया तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, एक की 1 है और दूसरे की 4 है. लेकिन बाय चांस मान लीजिए मेरे पास दो डाइज है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ 1 डाई है, तो मैं दो डाइज वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कैसे परफॉर्म करूँगी. आई विल थ्रो इट वंस, 6 आ गया, देन फिर से थ्रो किया तो यहाँ पे 3 आ गया. ठीक है, तो ये आउटकम हमारी पॉसिबल हुई 6,3. ठीक है, तो सेम एक्सपेरिमेंट ये कंसीडर किया जाता है, ये होता सेम एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, सो यहाँ पे जो है टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती हैं जब हम दो डाइस को फेंकते हैं या फिर एक डाई को हम दो बार फेंकते हैं. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 6 पावर 2, दैट इज 36. कैसे लिखते हैं हम इसको, जितनी पॉसिबिलिटीज़, ये देखिए ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन अ सिंगल थ्रो. कितनी एक सिंगल थ्रो में कितनी पॉसिबल आउटकम्स है, मीन्स एक सिंगल डाई पे 1 2 3 4 5 6, दैट इज टोटल 6 आउटकम्स. ठीक है, टोटल 6 आउटकम्स हैं एक सिंगल थ्रो में, और उसकी पावर कितनी करोगे, जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने उसको थ्रो किया. फाइन, सो यहाँ पे हमने दो बार थ्रो किया तो आंसर है 6 पावर 2, दैट इज 36. अगर हम 3 बार थ्रो करते तो यह था 6 पावर 3, दैट इज 216. फाइन, सो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, पहले हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ favorable cases or favorable outcomes divided by total number of outcomes. Fine, अब हम अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट हेयर इज 5 will not come up either time. 5 एक भी बार हमारा नहीं आए, तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि 5 हमारा आया कितनी बार है. आइदर टाइम का मतलब है कि कम से कम एक बार जो है, मतलब एक बार ज़रूर किसी भी डाई पर ये आया हो. फाइन, तो अगर हम यहाँ पे देखें, मैं फिर से इंट्रोडक्शन वाली ये लेके आई हूँ शीट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 जो है एक बार यहाँ पे आया, देन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे. ठीक है, इस तरफ भी देखिए 5 आया हमारे पास. ठीक है, कितनी बार आ गया ये, और 5 आइदर टाइम का मतलब यही है कि दोनों डाइस पर एक बार जो है 5 आया हो या फिर दोनों टाइम ही आया हो. ठीक है, तो ये मैं इसको मार्क कर देती हूँ कि हमारी कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे कि 5 जो है हमारा किसी एक टाइम तो ज़रूर आया हो. सो ये हमारी एक पॉसिबिलिटी है. देन एक इधर को है, तो यहाँ पे 5,5 जो है ये रिपीट हो गया, एक बार यहाँ पे भी आ गया, एक बार यहाँ पे भी आ गया है ना, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे, दो बार हम नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं होना चाहिए कुछ भी. ठीक है, सो यहाँ पे फेवरेबल केसेस जो बन रहे हैं हमारे, 5 फेवरेबल केसेस कौन कौन से हैं, मैं इनको लिख देती हूँ एक बार. फेवरेबल केसेस आर 1,5, 2,5, 3, 5, देन 4, 5, 5, 5 एंड 5, 6. और दूसरी तरफ से था हमारा 5,1, 5,2, 5, 3, 5, 4. 5 को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि एक बार वो हो चुका है. सो 5, 6. ठीक है, हमने ये फेवरेबल केसेस निकाल लिए कि क्या कौन से केसेस में 5 जो है ये आ रहा है. ठीक है, तो ये टोटल कितनी आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, सो टोटल आउटकम्स दैट 5 विल कम अप इधर टाइम. एक बार तो ये आया ही है,
उसकी टोटल आउटकम्स है हमारे पास 11। तो क्वेश्चन में हमारे पास था कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 जो है एक भी बार नहीं आया हो। तो जब हम ये 11 माइनस कर देंगे 36 टोटल में से, तो हमारे पास वही आउटकम्स आएंगी जो जहाँ पे 5 आया ही नहीं है ना। देखिए यहाँ पे फिर से ये आउटकम्स हैं जिसमें 5 आया है। बाकी की जो आउटकम्स है इसको आप देखो 4 4, ये 3 4 है, ये 3 2 है, ये 1 2 है, देन यहाँ पे ये 6 2 है, 6 6 है, यहाँ पे 5 आया ही नहीं है। ठीक है, सो ये हमारी टोटल आउटकम्स कैसे बनेंगी, जहाँ पे 5 नहीं आया हम टोटल में से माइनस कर देंगे कि 5 किस किस आउटकम में आया है, वो टोटल आउटकम्स हम पूरी आउटकम्स में से माइनस कर देंगे। फाइन, सो हियर यहाँ पे फेवरेबल केसेस आप लिखोगे दैट 5 विल कम ईदर टाइम। हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, टोटल आउटकम्स यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल आउटकम्स दैट 5 विल नॉट कम ईदर टाइम इज इक्वल टू 36 माइनस 11 दैट इज इट इज 25। सो प्रोबेबिलिटी इसकी कैसे हम लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। सो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे कौन से हैं, जब नहीं आ रहा था ये 5, वो है हमारे 25। सो 25 डिवाइडेड बाय 36, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट हेयर। फाइन, देन नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट पार्ट इज 5 विल कम अप ईदर टाइम एटलीस्ट वन, सॉरी 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। अब ये जो एटलीस्ट वर्ड है ये बच्चों को थोड़ा सा तंग करता है, ये बहुत इजी है अगर आप ध्यान से सुनेंगे। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम, ठीक है, कि कम से कम 5 जो है वो एक बार तो ज़रूर आया हो। जैसे हम अपने पेरेंट्स या फिर टीचर्स हमारे बोलते हैं कि आपके कम से कम 70% मार्क्स तो आने ही चाहिए भाई, 70 से कम मत लेके आना, ठीक है। तो कम से कम एटलीस्ट 70% मीन्स 70 तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा जितने मर्जी हो जाए, 80 हो जाए, 88 हो जाए, जितने मर्जी हो जाए, ठीक है। तो एटलीस्ट वंस का मतलब है कि 5 एक बार तो ज़रूर आया हो, उससे ज़्यादा टाइम वो जितनी मर्जी बार आया हो। तो ये जो हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे जो सर्कल लगाया था, मार्क लगाया था, इसमें देखिए 5 जो है एक बार यहाँ पे इन सारे केसेस में एक एक बार ये आया है, और ये जो केस था इसमें ये 2 बार आ गया। फाइन, तो एटलीस्ट वंस तो इन सब में ये आया ही है, एक बार तो आया है, एक से ज़्यादा बार ये इस वाली आउटकम में आया है। फाइन, सो यहाँ पे हमारे जो फेवरेबल केसेस बनेंगे, फेवरेबल केसेस कौन से, वही 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, 5 6, then 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 5 हमने लिख लिया हुआ है पहले, तो 5 6 आएगा नेक्स्ट, ठीक है। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉसिबल आउटकम। सो प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप at least once is equal to total number of favorable outcomes that are 11 divided by total outcomes 36. So this is the answer of the second part here. ये हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे ये जो है ओवर होता है। एक बार एटलीस्ट वंस को मैं फिर से बता दूं कि एटलीस्ट वंस का मतलब होता है कि एक बार कम से कम आए 5 जो हैं, और उससे ज़्यादा जितनी मर्जी बार आए। अगर यहाँ पे 3 डाइस का केस होता तो 3 वाला केस भी हम कंसीडर कर सकते थे, वो वैसे पेपर में आएगा नहीं, 3 डाइस वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। सो आपको 2 डाइस तक ही अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने आप को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।